नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शनि देव की और उनके कुछ अशुभ योग की। वैसे शनि देव तो कर्मों का हिसाब करते हैं। आप अच्छा करेंगे तो वो आपके लिए अच्छे हैं, बुरा करेंगे तो आपके लिए बुरे। लेकिन कई बार आपकी कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं जो जाने अनजाने आपको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, और इन्हीं अशुभ योगों की चर्चा करके उससे बचने के उपायों के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। शो की शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र से। पंडित जी, देखिए, शनिवार के दिन पहले शनिदेव की उपासना करें, यानी पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, शनिदेव का स्मरण करें और इसके बाद सीधे हनुमान जी के मंदिर जाकर के हनुमान जी का दर्शन करें। ऐसा करने से शनि की वजह से जो रोग हो गए हैं वो रोग दूर होंगे, शनि संबंधी स्वास्थ्य की समस्याएं समाप्त होंगी। और चलिए अब बात पंचांग की करते हैं। तो 14 जनवरी का पंचांग क्या कहता है, पंडित जी से जानते हैं। दिनांक 14 जनवरी 2024 दिन रविवार, तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, प्रातः 7:59 तक। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, प्रातः 10:22 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं शनि की, और कैसे शनि के कुछ अशुभ योग आपके जीवन को प्रभावित करते हैं, उनसे बचने के उपाय जानने की कोशिश करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि शनि के योग इतने ज्यादा महत्वपूर्ण हैं क्यों। पंडित जी जी, देखिए, ज्योतिष में 2 ग्रह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक हैं शनि और दूसरे हैं बृहस्पति। शनि से बनने वाले योग और बृहस्पति से बनने वाले योग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। शनि के योग इतने ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों होते हैं? देखिए, शनि को ग्रहों में सेवक और न्यायाधीश माना जाता है। शनि ही व्यक्ति के कर्म और रोजगार का स्वामी होता है। शनि का हर योग व्यक्ति के करियर और मानसिक स्थिति पर गहरा असर डालता है। शनि के योग जहां शुभ योग जीवन में सर्वोच्च ऊंचाई देते हैं, वहीं शनि के अशुभ योग जीवन को आगे बढ़ने से रोक देते हैं। यानी अगर आपकी कुंडली में शनि का शुभ योग है, आप जीवन में बहुत ऊंचाई पर पहुंच पाएंगे। और अगर कुंडली में शनि का अशुभ योग है तो आपके हाथ से सफलता आने के बावजूद वो सफलता फिसल जाएगी। तो इसलिए शनि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके करियर को, आपके व्यवसाय को, यानी कि आपकी आर्थिक स्थिति के साथ साथ आपकी ज़िंदगी को भी सुंदर बनाता है। लेकिन इसके कुछ अशुभ योग आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। कौन से हैं ये अशुभ योग, अब ये समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला अशुभ योग कौन सा है शनि का, और ये अगर आपकी कुंडली में मौजूद है तो इससे बचने के उपाय क्या क्या हैं, अब ये जानिए। शनि का जो पहला अशुभ योग है वो है शनि और राहु का संबंध। शनि और राहु अगर एक साथ हों, अगर कॉम्बिनेशन में हो, तो ये शनि और राहु का योग है। शनि और राहु का योग होने से व्यक्ति को जीवन में
उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को आर्थिक और पारिवारिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है और आम तौर पर शनि राहु का योग होने पर गोपनीय तरह की बीमारी होती है जो ठीक से पकड़ में नहीं आती। व्यक्ति घुलता चला जाता है, सेहत बिगड़ती चली जाती है, बीमारी का कारण और निवारण पकड़ में नहीं आता है। अब अगर आपकी कुंडली में शनि राहु का योग है तो क्या उपाय किया जाए कि इसका दुष्प्रभाव जीवन पर ना पड़े? भूल कर भी काले रंग के वस्त्रों का नियमित प्रयोग मत करिए। रेगुलर काले रंग के कपड़े मत पहनिए। शनिवार को प्रातः काल पीपल के वृक्ष में जल डालिए। रोज सवेरे जल में जरा सा गोमूत्र डाल करके स्नान करिए। अगर आप ऐसा करना शुरू करें तो शनि और राहु के योग का जो बुरा प्रभाव है, जो दुष्प्रभाव है, वो निश्चित रूप से भंग हो जाएगा। तो आपने जाना कि शनि का पहला अशुभ योग अगर हो आपकी कुंडली में तो आप क्या कर सकते हैं। कुछ और अशुभ योगों की आगे बात करेंगे, उपाय भी आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले राशिफल की अब शुरुआत करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या है, ये जानिए। मेष राशि, करियर में सुधार की संभावना आपके लिए बन रही है। धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है। स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। मानसिक चिंताएं दूर होंगी। संपत्ति की समस्या हल होगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक तनाव समाप्त होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। रिश्तों की तमाम समस्याएं हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब जानते हैं कि शनि का दूसरा अशुभ योग आखिर कौन सा है, कैसे बनता है और अगर ये आपकी कुंडली में है तो आप कैसे इस अशुभ योग के प्रभाव से बच सकते हैं। जानिए उपाय पंडित जी से। शनि का पहला अशुभ योग है शनि और राहु का संबंध और दूसरा अशुभ योग है शनि और चंद्रमा का संबंध। सबसे ज्यादा निगेटिव शनि और चंद्रमा का योग या शनि और चंद्रमा का दृष्टिगत संबंध, दृष्टि से बनने वाला संबंध भी सबसे ज्यादा निगेटिव है। इस योग के होने पर व्यक्ति को नशे की, शराब की या नशीली दवाइयों की आदत होती है या हो सकती है।
व्यक्ति कभी कभी आपराधिक संगति में पड़ जाता है और अपराध करता है। अगर दशा खराब आ जाए, शनि चंद्र का संबंध हो कुंडली में, शनि की दशा आ जाए, चंद्र की दशा आ जाए, तो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और कभी कभी सुसाइड की तरफ, आत्महत्या की तरफ भी चला जाता है। यानी शनि चंद्र का जो संबंध है उसको ज्योतिष में कहते हैं विष योग या पुनर्फू भी कहते हैं। इसके होने पर आदमी का डिप्रेशन में जाना, नशा करना, सुसाइडल थॉट्स होना, यह लगभग निश्चित होता है। अगर आपकी कुंडली में शनि चंद्रमा का संबंध है तो क्या उपाय किया जाए? सोमवार का उपवास रखिए और जब आप सोमवार का उपवास रखेंगे तो उस दिन केवल दूध और केवल जल, दूध और पानी का सेवन करेंगे। रोज सवेरे 108 बार ओम जूम सह माम पालय पालय, ओम जूम सह माम पालय पालय, इस मंत्र का जप करने से लाभ होगा। शनिवार को अस्पताल में रोगियों की सेवा करिए, उन्हें दवाइयां दीजिए, उन्हें फल दीजिए, उनकी देखभाल करिए। शनि चंद्र के विष योग का प्रभाव पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। तो ये शनि का दूसरा अशुभ योग जिसके बारे में आपने जाना और इससे बचने के उपाय भी आपने जाने। आगे और अशुभ योग की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल पंडित जी से जानिए। कर्क राशि, स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है, परिवार में विवाद हो सकता है। थोड़ा सा धैर्य इस समय बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्राओं में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, कारोबार में आपके लाभ होगा, व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। यानी मेहनत जितनी करेंगे लाभ उतना ही ज्यादा होगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो हमारे शो में आज पहला सवाल कहां से आया है और क्या पूछा गया है, ये पंडित जी से जानते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न संजय जी ने हमें लिखा है। बेलगाम कर्नाटका से लिखते हैं, 21 दिसंबर 1982 का जन्म है, दोपहर में 1:40 और जन्म का स्थान है पाचोरा, महाराष्ट्र। ये लिख रहे हैं कि आने वाले साल में मेरे करियर की स्थिति कैसी रहेगी
और आने वाले समय में मेरा आर्थिक स्थिति, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी। संजय, आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की और कुंभ राशि की, महादशा शनि की और अंतरदशा चंद्रमा की चल रही है। देखिए, करियर की जो स्थिति है वो आपकी कुंडली में दिक्कत नहीं दिखा रही है। करियर की स्थिति ठीक है, लेकिन इस साल आपके करियर में कोई परिवर्तन जरूर हो सकता है। इस साल करियर में परिवर्तन की संभावनाएं मई के महीने से बनती हुई दिख रही हैं। दूसरी बात यह है कि इस साल पैसे रुपए की स्थिति साधारण रहेगी, निगेटिव नहीं होगी, लेकिन बहुत अच्छी भी नहीं रहेगी, एवरेज रहेगी। जनवरी 2025 से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और जिंदगी ज्यादा अच्छी चल पाएगी। फिलहाल आप ऐसा करें, एक मोती बनवा के पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के पहने। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते हैं आपके दूसरे सवाल का। लेकिन सवाल ले उसके पहले आपको याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, आप चाहते हैं कि उसका हल आपको पंडित जी दे, तो बिना देर किए हमें लिख भेजें। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दूसरा सवाल पंडित जी कहां से आया है हमारे पास? जी, अगला प्रश्न आकाश श्रीवास्तव जी ने हमें कानपुर से लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 10 सितंबर 1996, 6:05 शाम को। जन्म स्थान है कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश। ये लिख रहे हैं कि स्वास्थ्य में बहुत सारी समस्याएं हैं। नर्व की समस्या है, हड्डियों की समस्या है, पेट की दिक्कतें हैं, बहुत सारी स्वास्थ्य की समस्याएं हैं। ये समस्याएं कब तक बेहतर होंगी और मेरा विवाह कब तक होगा? आकाश, आपकी कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और आपकी राशि बनती है कर्क, महादशा शुक्र की और अंतरदशा आपकी बुध की फिलहाल चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से आपको अपनी हड्डियों का और नसों का हमेशा वैसे तो ध्यान रखना है, लेकिन ज्यादातर अभी 2024 जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक आपको सावधानी ज्यादा रखनी होगी। 2025 से स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट होगा और 2025 के बाद आप लगभग पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। क्या उपाय करें कि जीवन बेहतर रास्ते पे आ जाए? देखिए, आप ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहने। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज सुबह एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। तो पन्ना पहने, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से चीजें आपकी बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। जहां तक आपके विवाह का प्रश्न है, आपका विवाह अगले साल 2025 में होने की संभावना बनती है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं शनि के तीसरे अशुभ योग की। कौन सा है ये योग, क्यों बनता है, और अगर ये आपकी कुंडली में मौजूद है तो आप कैसे बच सकते हैं इस अशुभ योग के प्रभाव से, ये भी जानिए। शनि का तीसरा अशुभ योग है सूर्य और शनि का संबंध, सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन। अगर कुंडली में सूर्य शनि का संबंध या योग बनता है
तो व्यक्ति को अपार संघर्ष करने के बावजूद बहुत कम सफलता मिलती है। व्यक्ति को पिता का सुख नहीं मिलता या व्यक्ति के पिता के साथ संबंध बहुत खराब होते हैं। सूर्य शनि के संबंध में वैवाहिक जीवन में भी दिक्कतें आने की संभावना होती है। व्यक्ति को हड्डियों या स्नायु तंत्र की न्यूरोलॉजी की गंभीर समस्या होती है जो लंबे समय तक चलती है। सूर्य शनि के संबंध में हड्डियों का, नसों का, न्यूरो, आंखें, पिता के साथ संबंध, वैवाहिक जीवन, इन सब पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य शनि का संबंध है तो क्या उपाय करें? रोज सवेरे सूर्य देव को जल चढ़ाइए और रोज शाम को पीपल में जल डालिए। प्रातः काल ब्रश करने के बाद सबसे पहले गुड़ खाइएगा और रोज शाम को पीपल में जल चढ़ाने के बाद एक मंत्र है, ओम सूर्य पुत्राय नमः, ओम सूर्य पुत्राय नमः। इस मंत्र का शाम को 108 बार जप करिए। निश्चित रूप से अगर ये उपाय आप करते हैं तो सूर्य शनि के संबंध का दुष्प्रभाव आपके जीवन पर या आपके पिता के जीवन पर नहीं पड़ेगा। तो शनि कैसे आपके जीवन को हर तरह से प्रभावित कर सकता है, ये आप जान रहे हैं। अशुभ योगों की हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। उसके पहले अब हम जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल क्या है। पंडित जी, तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, धन की प्राप्ति होगी, मानसिक स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य का लेकिन अभी भी ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, मानसिक तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य आपका अचानक बिगड़ सकता है, धन का खर्च बढ़ा हुआ रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपके सुधार होगा, स्थान परिवर्तन इस समय हो सकता है। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए बाकी 3 राशियों की हम आगे चर्चा करेंगे। उसके पहले शनि का चौथा अशुभ योग कौन सा है और इससे बचने के उपाय क्या हो सकते हैं, ये पंडित जी से जानते हैं। देखिए, शनि का जो चौथा अशुभ योग है वो पूरी तरह से अशुभ नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी अशुभता पाई जाती है और वो है मंगल शनि का संबंध या मंगल शनि का योग।
शनि वायु तत्व का स्वामी है और मंगल अग्नि तत्व का स्वामी है। दोनों का योग हो या संबंध हो तो आग भड़कती है और विस्फोट पैदा होता है। ये संबंध दुर्घटनाओं और शल्य चिकित्सा का कारण भी बनता है। शनि और मंगल का संबंध हो तो एक्सीडेंट्स की संभावना होती है और सर्जरी जैसे योग भी बनते हैं। कभी कभी शनि मंगल की वजह से व्यक्ति अचानक से जीवन में तरक्की कर जाता है, आकस्मिक ऊंचाइयां उसको मिल जाती हैं। लेकिन यह संबंध अंत में भी आकस्मिक परिणाम देता है। ऐसे लोगों का अंत भी बहुत सडन होता है। क्या उपाय करें अगर शनि मंगल का संबंध है कुंडली में? लाल और काले रंग का एक साथ प्रयोग मत करिएगा। वाहन हमेशा सावधानी से चलाएंगे। बिजली और आग की वस्तुओं का प्रयोग बहुत सावधानी से करिएगा। और हर मंगलवार को, हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाइएगा, उनका दर्शन करिएगा, उनसे प्रार्थना करिएगा, उनकी पूजा करिएगा। सफेद और पीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग आपको ज्यादा करना होगा। शनि और मंगल का संबंध पॉलिटिकल कुंडलियों में बहुत होता है। पॉलिटिक्स वालों की कुंडली में शनि मंगल, आर्मी वालों में शनि मंगल बहुत होता है, क्योंकि ये एकदम से पॉलिटिक्स वाले राइज कर जाते हैं और एकदम से अचानक नीचे आ जाते हैं, उनका पतन भी हो जाता है। शनि मंगल का जो संबंध है वो एक्सीडेंट की संभावना भी बताता है। तो जिनकी कुंडलियों में शनि मंगल का संबंध है वो यात्राओं में हमेशा सावधानी रखें, तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। तो ये तमाम अशुभ योग शनि के साथ, जिसका आपको खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं, पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं उस पर अमल करते हैं, तो हर तरह के अशुभ प्रभाव से बचे रहेंगे। आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि की चर्चा करते हैं और जानते हैं इनका राशिफल। मकर राशि, नौकरी में सुधार के योग बन रहे हैं, लाभ होगा। संपत्ति की समस्या आपकी हल होगी। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। परिवार में मंगल कार्य इस समय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। वाहन सावधानी से चलाएं और करियर में कोई भी लापरवाही इस समय मत करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। जितनी मेहनत करेंगे लाभ उससे थोड़ा सा कम होगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो हमारे शो में आज तीसरा सवाल कहां से आया है ये हम पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी जी, अगला प्रश्न सौजात्य चक्रवर्ती जी ने हमें लिखा है। पश्चिम बंगाल से लिखते हैं। 14 नवंबर 1997 का जन्म है। 11:08 रात को, रानीगंज, पश्चिम बंगाल। ये लिख रहे हैं कि मैं काफी समय से बैंक की नौकरी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे सफलता कब तक मिल पाएगी और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी। सौजात्य आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और आपकी राशि बनती है वृषभ राशि। महादशा राहु की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। सौजात्य, जो आप बैंक की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग या फाइनेंस के क्षेत्र में आपको नौकरी मिलने की संभावना इसी साल में दिखाई दे रही है। साल 2024 में 2024 में इसके परिणाम और इसके प्रभाव काफी बेहतर रहेंगे। दूसरी बात यह है कि आपको मेहनत की मात्रा थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप परिश्रम बढ़ाएं, मेहनत बढ़ाएं, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप ऐसा करिए, एक मूंगा बनवा के पहनिए। लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा, जिसको बांग्ला में प्रवाल कहते हैं, एक 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को सवेरे मूंगा पहनने से आपको लाभ होगा। एक मूंगा बनवा के पहने, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह शाम एक बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। और चलिए अब ले लेते हैं आज का आखिरी सवाल। लेकिन चौथा सवाल लेने से पहले आप सबको एक बार फिर से याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है और चाहते हैं आपकी पंडित जी तुरंत आपको उसका हल बताएं, तो हमें बिना देर किए लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अंतिम सवाल पंडित जी कहां से पूछा गया है? जी, आज का अंतिम प्रश्न विष्णु कुमावत जी ने हमें लिखा है। सीकर, राजस्थान से लिखते हैं। 10 दिसंबर 1997 का जन्म है। 4:15 प्रातः जन्म स्थान है सीकर, राजस्थान। ये पूछ रहे हैं कि मेरा विवाह कब तक होगा और मेरा करियर कैसा रहेगा। विष्णु, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और आपकी राशि बनती है मीन राशि। महादशा शुक्र की और अंतरदशा बुध की चल रही है फिलहाल। ज्योतिष के हिसाब से आपका विवाह इसी साल होने की संभावना बनती है। जून 2024 से अप्रैल 2025 के बीच में आपका विवाह होगा। ये संभावना आपकी कुंडली में दिख रही है। जब भी विवाह करिए, कुंडली मिला करके सोच समझ करके विवाह करिए, क्योंकि इस कुंडली में वैवाहिक जीवन में समस्याएं दिखाई दे रही हैं। आपका विवाह जल्दी हो, बेहतर हो, वैवाहिक जीवन आपका सुखमय रहे, इसके लिए आप एक ओपल बनवा के पहनिए। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार को शाम को एक ओपल बनवा कर पहने। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो पंडित जी, आज हम शनि के अशुभ प्रभावों की बात कर रहे हैं। अमूमन शनि को लेकर लोगों के मन में बहुत डर रहता है और ज्यादातर अशुभ प्रभाव को लेकर ही रहता है। तो किसी भी तरीके से अगर शनि नुकसान पहुंचा रहा हो तो वो कौन से उपाय हैं जो फायदा देंगे?
बिल्कुल। देखिए, सामान्यतः शनि की अशुभ स्थिति जीवन में संघर्ष बढ़ा देती है, मुश्किलें बढ़ा देती है, आपको स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है, चीज़ों को पाने में डिले होता है, विलंब होता है। इस तरह की समस्याएं शनि सामान्यतः पैदा करते हैं। शनि की स्थिति अगर अशुभ है, जीवन में चीज़ों में विलंब हो रहा है या जीवन में चीज़ों को पाने में दिक्कत हो रही है, 3 काम कर लीजिए, शनि की अशुभता दूर हो जाएगी। रोज शाम को 108 बार शनि का मंत्र पढ़िए, ओम शं शनैश्चराय नमः। हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। और तीसरा काम करिए, आप नियमित रूप से भगवान शिव की या भगवान कृष्ण की पूजा करिए। उनकी पूजा करने से भी शनि का दुष्प्रभाव बहुत हद तक समाप्त हो जाएगा। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन 14 जनवरी को है। हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत बधाई आपको जन्मदिन की। और अब पंडित जी का प्रेडिक्शन आपके आने वाले साल के लिए कैसा है, ये भी सुनिए। जिन लोगों का जन्मदिन 14 जनवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य के उतार चढ़ाव से बचिएगा। दुर्घटना और शल्य चिकित्सा का ध्यान रखिए। धन की स्थिति कुल मिला के ठीक रहेगी और साल के अंत में आपको संपत्ति का लाभ हो जाएगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब बारी है जिज्ञासा की। जिज्ञासा में सवाल यह है पंडित जी कि अमूमन पूजा स्थान पर, पूजा घर में हम देखते हैं कि बहुत सारे चित्र और मूर्तियां एक साथ रखी जाती है और पूजा पाठ की जाती है। क्या ऐसा करना चाहिए या हमें अपने इष्ट की ही आराधना करनी चाहिए? पूजा स्थान पर भीड़ मत लगाइए। इतने सारे देवी देवताओं का चित्र और मूर्तियां रख ली हैं कि पीछे वाले देवी देवताओं का नंबर ही नहीं आता है, उनको तिलक ही नहीं लगा पाते, मूर्तियों की साफ सफाई नहीं कर पाते। तो पूजा स्थान पर कृपा करके बहुत सारे चित्र और मूर्तियां न रखें, भीड़ न लगाएं। उतनी ही चीजें रखें जिसकी नियमित रूप से साफ सफाई कर सकें और जिसकी नियमित रूप से पूजा कर सकें। 2-4 मूर्तियां ज्यादा से ज्यादा, एकाध चित्र रखें और बिल्कुल साफ रखें उसको। अपने पूजा स्थान पर शिव परिवार या राम दरबार, ये आपको जरूर रखना है। अगर ये आप अपने पूजा स्थान पर रखते हैं तो इससे आपके घर में प्रगति होती है और उन्नति की संभावना बन जाती है। और अब जान लेते हैं कि 14 जनवरी का शुभ पहर आखिर क्या है पंडित जी। दिनांक 14 जनवरी दिन रविवार का शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में गायत्री मंत्र का जप करेंगे। ऐसा करने से शिक्षा और प्रतियोगिता के मामले में लाभ होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही समय फिर से नोट करें, 14 जनवरी रविवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और अब जानते हैं आपकी गुड लक राशि के बारे में। और आज की गुड लक राशि है मकर राशि के बारे में पंडित जी आज क्या बताने वाले हैं आप? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए साल 2024 कैसा रहेगा। आज की जो गुड लक राशि है वो है मकर। साल 2024 में स्वास्थ्य के उतार चढ़ावों से बचना होगा। हालांकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा जीवन में बेहतरी आती जाएगी। पूरे साल भर रोज शाम को 108 बार
अगर आप शनि मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब वो वक्त आ गया है जिसका आप सब कर रहे होते हैं बेसब्री से इंतजार, यानी कि आज का महा उपाय जानने का। और पंडित जी आज महा उपाय में क्या बताने वाले हैं? जी, बहुत बार छोटे बच्चे होते हैं, सोते रहेंगे, सोने में एकदम से चौंक कर उठ जाएंगे या सोने में रोने लगेंगे, डर जाएंगे, अपने माता पिता का हाथ जोर से पकड़ लेते हैं। तो बच्चे अगर सोते समय डर रहे हैं या चौंक कर उठ रहे हैं तो क्या करें? लाल चंदन की लकड़ी का एक टुकड़ा ले आइए, इसे बच्चे के सिरहाने रख दीजिए और इस लकड़ी को हर 6 महीने पे बदल दीजिए। अगर बच्चे का सिरहाना फिक्स नहीं है, वो घूम घूम कर सोता है, तो लाल चंदन की लकड़ी को लाल धागे में लपेट करके उसके गले में पहना दीजिए। इसको 6-6 महीने पे बदलते रहिएगा। बच्चे की जो डर की, परेशान होने की जो वृत्ति है, जो आदत है, वो दूर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात करते रहेंगे, अलग अलग विषयों पर बातचीत भी जारी रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिएगा GNT के साथ।